हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हो गई एक और नए दिन की शुरुआत। सुबह की शुरुआत चाय के साथ आ गई हूँ मैं किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ वही है, सुबह की शुरुआत राधा नाम के साथ। तो मैं अपनी चाय लेकर बैठ गई हूँ अपना राधा नाम करने के लिए। जैसे ही राधा नाम शुरू करती हूँ तो भाई एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। राधा नाम मेरा ख़त्म हो चुका है तो मैं लेके झाड़ू पोछा चलती हूँ, लड्डू की दूध की बोतल लेके उसके रूम में, क्योंकि वो सो रहा है अपने पापा के पास। क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा है तो हम उसे रूम में वैसे भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, मैं या उसके पापा उसके पास होते ही होते हैं। तो लड्डू उठ चुका है लेकिन उसको उठना नहीं है। मम्मा ठंड लग रही है क्योंकि आज उसको नहाना है, तो वो वैसे ही ड्रामे कर रहा है, जगा हुआ है। देखो मुझे देख के रजाई में घुस गया। दिखाती हूँ मैं अभी आप सब लोगों को। तो देखिए आप लोग, लड्डू को मैं उठा रही हूँ तो उठ नहीं रहा है। ये दूध की बोतल ले लिया, देखो घुस गया रजाई के अंदर, मुँह छुपा रहा है। अब वो पिएगा अपना दूध। देखो वो रजाई में कैसे छुप के दूध पी रहा है। पीछे उसके पापा सो रहे ही अपना दूध लेके बैठा हुआ है। दूध पीने के बाद इसको मैं आई हूँ अपनी नंद के कमरे में। मेरी सिस्टर उन लोग का रूम है ये। मैं उसकी डस्टिंग करने के लिए, थोड़ी सफाई वगैरह करने के लिए आई थी। ये पीछे अब जितने भी अचीवमेंट्स देख रहे हैं सारे उनको मिले हुए हैं। और दीदी का रूम पूरा मैसी कर रखा था हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग दीदी का रूम यूज़ करते हैं। इसमें लड्डू का सारा सामान हम लोगों ने रखा हुआ है। एक्चुअली मेरे घर में शादी है, मेरे मायके में 3-4 शादियाँ हैं, जिसकी वजह से शॉपिंग वॉपिंग में हम लोग लगे हुए हैं। पूरा घर फैला रहता है शॉपिंग में। हम लोग जाना आना, सामान ला ला के बेड पे इकट्ठा कर देना, तो ये हमारा सारा काम फैला हुआ है। नीचे का डस्टिंग वगैरह करने के बाद आ गई थी मैं सफाई करने के लिए छत पे। तो मैं ऊपर से शुरू करती हूँ सफाई करना, क्योंकि हमारे 3 फ्लोर हैं। तो मैं छत पे से शुरू करती हूँ सफाई करना, झाड़ू पोछा धोना, सब कुछ डस्टिंग वगैरह सब ऊपर से शुरू करती हूँ। तो मैं आई थी ऊपर सफाई करने। ये मैंने अभी पहले सुखाए हैं कपड़े, क्योंकि मैंने कल हाथ से कपड़े धोए थे, बताया था आप लोगों को मैंने। तो वो कल मैंने बिना ड्राई करे ही सुखा दिए थे, जो कि वो कल ढंग से नहीं सूखे थे। तो इसमें अभी थोड़ी सी हवा लगनी रह गई थी तो मैंने ही सुखा दिए। लेकिन मौसम इतना ख़राब था, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, इतने बादल हो रहे हैं कि मुझे लग नहीं रहा आज भी ये कपड़े सूखेंगे। तो ये फिर भी मैंने डाल दिए हैं। अब मैं जैसे ही झाड़ू लगाती हूँ सारा कूड़ा करकट उड़ के पीछे चला जाता है, क्योंकि इसमें हवा इतनी चल रही है, बारिश का मौसम हो रहा है, और पूरा का पूरा छत मेरा बार बार गंदा हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल के धो देती हूँ। धोने के बाद थोड़ा कूड़ा अपना जच जाएगा और जितना होगा वो मैं वाइपर से निकाल दूँगी। तो छत वाला फ्लोर मेरा क्लीन हो चुका है। मैं आ गई हूँ नीचे अपने वाले फ्लोर पे। तो मैं लगा रही हूँ स्टेयर्स पे झाड़ू। अपनी सीढ़ियाँ वगैरह मैं साफ़ कर रही थी, साथ के साथ अपनी स्टील की ग्रिल्स में साफ़ करती हुई आई हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। उसके बाद मेरा सारा ऊपर के फ्लोरों का झाड़ू पोछा ख़त्म हो चुका था। अब मैं आ गई थी नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले हमारे फ्लोर पे। तो मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैं कर रही हूँ पहले सारी सफाई। बर्तन मम्मी ऑलरेडी धो चुकी हैं। ये मैं स्लिप, टाइल्स, गैस, ये सब मैं साफ़ कर रही थी। एक बार मैं ऑलरेडी कर चुकी थी साफ़। इसमें दूध उबाल रहे थे तो दूध गिर गया था, तो इस वजह से मेरा काम फैल गया दोबारा। ये मम्मी ने सब्जी वगैरह छोकी थी, परांठे बनाए थे, तो उसकी छींटे वगैरह पड़ जाती है। तो इसलिए ये भी मेरे को रेगुलर हैंड टू हैंड साफ़ करने पड़ते हैं। टाइलों पे कपड़ा मारना पड़ता है। डेली कर लो ना तो फिर एकदम से काम ज़्यादा नहीं पड़ता अपने ऊपर, क्योंकि जब बाद में इकट्ठा करने बैठते हैं जब ज़्यादा लगता है। डेली के डेली टाइलों पे हाथ मार दो तो जल्दी सफाई हो जाती है घर की, और साफ़ लगता है अपना पूरा किचन वगैरह। आप लोगों को दिख ही रहा होगा। वैसे मुझे सफाई का बहुत ज़्यादा भूत है, और सफाई में पूरे दिन करने में लगी रहती हूँ, चाहे दिन में सोने को मिले या ना मिले। तो ये देखिए मेरी हो गई है पूरी स्लिप वगैरह साफ़। गैस मैं एक बार मान चुकी थी सरफ वगैरह से, लेकिन अब मैं दोबारा एक बार गीले और कॉटन कपड़े से सफाई कर रही थी। पीछे से आवाज़ें आ रही थी लड्डू की कि मम्मा कुछ खाने को दे दो, तो फिर मैं उसको एप्पल काट के देकर आई हूँ। अब ये देखिए मैं पूरी लड्डू का जितना बॉईल करने, बॉटल बॉईल करने वाला, ये सब मैं वॉश करके अभी रखे हैं मैंने। अब मैं पीछे से करूँगी सारी सिंक वगैरह साफ़। ये देखिए सारे बर्तन मम्मी धो चुकी थी। उसके बाद मैं कर रही हूँ अब ये सब चीज़ें साफ़। अब ये हैंड टू हैंड में कपड़ा भी धो के ही सुखा दूँगी, क्योंकि अब मौसम इतना ख़राब है कि मैं इसको बार बार मशीन के चक्कर में नहीं रखूँगी। तो मैं पूरा कपड़ा वगैरह धो के सिंक वगैरह साफ़ करके उसके बाद मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि एक बार किचन साफ़ हो जाती है ना तो उसके बाद किचन का काम हमारा हो जाता है ख़त्म। क्योंकि मैं किचन में कम आऊँगी, क्योंकि लड्डू मेरे पीछे पीछे आता है और किचन में मूड़ा रख के या कोई भी स्टूल रख के सिंक के अंदर हाथ दे दे के भीगता है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि अपना किचन का काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करके लाइट बंद कर दें। अंधेरे में वो आएगा नहीं, फ्रिज वो खोलेगा नहीं, इस वजह से हम अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करना पसंद करते हैं। उसके बाद मैं लग गई थी नीचे के फ्लोर पे झाड़ू पोछे पे। ड्राइंग रूम वगैरह मेरा हो चुका था, मेरा किचन रह गई थी पोछा लगने के लिए। तो मैं किचन में लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा मैंने पहले सरफ़ का लगा दिया था, क्योंकि मैं एक बार सरफ़ का और एक बार मैं फ़िनाइल का पोछा लगाती हूँ। यहाँ मैं नहाने के लिए आ गई हूँ। नहा धो के मैं हो गई हूँ तैयार, देख लीजिए। अब मैं तैयार होके आ गई हूँ। वैसे तो मैंने सूट प्रेस करने के लिए रखा, साड़ी प्रेस करने के लिए रखी
थी। जैसे मैंने साड़ी के ऊपर प्रेस लगाई, प्रेस तेज़ गर्म थी, मुझे पता नहीं था मेरी साड़ी चिपक गई, क्योंकि मैं सारे 30 त्योहारों पे पहनती हूँ साड़ी। तो देख लीजिए आज मैंने साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मेरे को लग रहा था मुहूर्त नहीं निकला मेरी साड़ी का, वो जल गई थोड़ी सी। तो आइए करते हैं मेरे संग थोड़ा सा गेट रेडी विद मी। तो मैं हो रही हूँ तैयार। तो दिन मैं घर में ज़्यादा रेडी नहीं होती हूँ, लेकिन आज सकट चौथ का व्रत था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा होना पड़ रहा था। मैंने जेल बेस्ड क्रीम लगाई है अपने फेस के ऊपर, उसके बाद मैंने ये लगाई है बीबी क्रीम। तो बीबी क्रीम सिर्फ मैंने आज के लिए लगाई है, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती, कहीं जाना होता है तो ही मैं लगाती हूँ। वैसे मुझे आज कहीं जाना था, वो मेरा हो गया कैंसिल। मैंने कल बताया था आज मुझे अर्जेंटली कहीं जाना था, मेरा हो गया वो कैंसिल मौसम की वजह से, क्योंकि लड्डू को मैं ऐसे मौसम में लेके बाहर नहीं जा सकती, तो इस वजह से मैंने वो कर दिया था कैंसिल। तो अब मैं अपना हो रही हूँ तैयार हो रही हूँ। अब मैं अपनी आईब्रो वगैरह कर रही हूँ। मैं लैक्मे की एक लेकर आई थी आईब्रो पेंसिल, क्योंकि मैं लैक्मे के प्रोडक्ट यूज़ करती ज़्यादातर, या फॉरएवर वगैरह के मैं मिक्स मैच करके भी कर लेती हूँ। लेकिन मैंने एक ऐड देख के ब्लू हेवन का मंगा लिया था काजल, जिसकी वजह से मेरी आँख में से इतना पानी बह रहा था और मेरे को आँख ओपन करने में भी दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने उसको बाद में फेंका और ये मंगाया मैंने दोबारा से लैक्मे का काजल, क्योंकि लैक्मे का काजल लॉन्ग लास्टिक भी होता है और मुझे पसंद भी आ गया। तो उसके बाद मैंने ये सब करने के बाद अब मैं करूँगी लाइट ब्राउन शेड से अपना लिप लाइनर। फिर मैं अपने लिप्स की करूँगी शेडिंग, उसके बाद मैं लाइट सा शेड लगा के हो जाऊँगी रेडी। तो अब मैं थोड़ा लिपस्टिक के ऊपर करती हुई लिप लाइनिंग। लिप लाइनिंग करने के लिए मुझे शीशा बाहर करना पड़ा है, ताकि मैं वीडियो शूट कर सकूँ, क्योंकि आगे करके वो शूट में नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं ये कर रही थी शूट। अब आप देखिए लिपस्टिक वगैरह लगा के मैं कैसी लगती हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैं लिपस्टिक ढूंढ रही हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर, क्योंकि मेरे ड्रेसिंग टेबल में मेरे से ज़्यादा लड्डू ध्यान देता है। ये मैं तैयार हो गई हूँ, ये मैंने ओढ़ लिया अपना पीलिया, लड्डू के होने में मुझे पीलिया मिला था। तो यहाँ हम कर रहे हैं अपने सकट चौथ की कहानी की तैयारी। अपने कलश के ऊपर मैं सतिया बना चुकी हूँ, मौली बांध चुकी हूँ, मम्मी के मैं टीका लगा रही हूँ। अपने टीका मैं ये लगाऊंगी, और मैं अपने और मम्मी के अलावा ऑलरेडी बांध चुकी थी। अब मम्मी को मैं एक बार विधायक जी की कहानी सुना चुकी हूँ, क्योंकि वो मुझे मुँह जुबानी याद है। अब मैं सुनाऊंगी मम्मी को सकट की कहानी, सकट चौथ की कहानी मैं मम्मी को सुनाने के लिए बैठ गई हूँ। मैं खुद भी अपने लिए कर रही हूँ। हमारे यहाँ इस दिन बनता है तिलकुटा, तिलकुटे से हमारे यहाँ बायना निकलता है और पूजा की जाती है। तो अब हम दोनों की कहानी कहने के बाद हम आए थे छत पे आए हैं हम सूरज को जल देने के लिए। हमारे यहाँ दोपहर में सूरज को जल दिया जाता है। और ये पीलिया हमारे में हर त्योहार पे, ये जो पीलिया होता है हमारे लड़का होने में आता है मायके से, तो ये हमारे हर त्योहार पे पीलिया पहना जाता है। जो भी हमारे व्रत वगैरह होते हैं उन पे मेरे को ये पीलिया पहनना ज़रूरी होता है। तो ये लड़की की मम्मी पहनती है, जिनके लड़का होता है उनको ये पीयर से मिलता है, तो ये हमें पहनना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने सूरज को जल दे दिया। अब मैं यहाँ छूँगी मम्मी के पैर, ये पैर छू रही, तो लड्डू भी सामने से हमें देख रहा है ये चीज़ें। लड्डू हर चीज़ कॉपी करता है। तो मेरी पूजा जल दे चुकी हूँ। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। किचन में मैं निकाल रही हूँ बायना। बायने में मैंने मम्मी का सूट मिनसा एक, और साथ में मैंने वो तिल कुटा मनसा है और पैसे मनसे हैं। जब पापा जी ज़िंदा थे तो मैं श्रृंगार का सामान भी मिनसती थी, लेकिन अब 2 साल से 3 साल से पापा जी नहीं हैं, तो फिर मैं श्रृंगार का सामान नहीं मिनसती हूँ, तो खाली कपड़े और पैसे मिनस देती हूँ। तो अब मैं ये सारा सामान लेके जाऊँगी कमरे में। मम्मी अंदर बैठी हुई हैं, तो मैं अंदर ये मिनसने का सामान देकर आऊँगी सकट चौथ के नाम का। ये बच्चों के लिए किया जाता है बेसिकली व्रत। मम्मी ने अपने बेटे के लिए करा, मैंने अपने बेटे के लिए, हम दोनों ने साथ में ये व्रत करा था। तो अब मैं मम्मी को मिनसा हुआ सामान दे रही हूँ। पीछे से लड्डू कह रहा मुझे भी कुछ दे दो, क्योंकि लड्डू को लगा कि ये गिफ्ट देने के त्यौहार होते हैं तो इस पर सबको गिफ्ट दिया जाता है। तो लड्डू पीछे से आवाज़ दे रहा है, देखो अब आप लोग को हाय करेगा, कि उसको पूरा दिन वेट रहता है कि मैं गाइस से बात करूँ, हाय गाइस। अभी आप लोगों को देखो पीछे से हाय गाइस कर रहा है। अब मेरी मम्मी की चाय बन चुकी है, मखाने हो चुके हैं, हम लोगों ने चाय पी ली। अब उसके बाद पूरा दिन हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम आए हैं छत पे। पूरे दिन का सब्र का फल हमारा टूट चुका था। हम देखने आए तारे निकले ही नहीं, तो तारे बिल्कुल नहीं निकले थे। आधा पौना घंटे की मशक्क़त के बाद थोड़ा से बादल अपनी जगह से हिले, तो हमें 3 तारे देखने को मिले। जब हम लोगों ने वहाँ पे जल दिया, तो लड्डू को लगा ये जल हम उसके ऊपर दे रहे हैं, तो बार बार वो जल के नीचे आ रहा था भीगने के लिए। हम बार बार उसको हटाए जा रहे थे। उसको लग रहा था ये कोई गेम हो रहा है मेरे साथ, ये बार बार भीगने के लिए आ रहा था ठंड में। तो फिर हम लोगों ने तारों को देख के दिया। कहीं कहीं चाँद को भी देख के दिया जाता है, लेकिन हमारे ससुराल में तारों को देख के दिया जा रहा है। तो ये हम लोगों ने जल दे के अपना व्रत खोलेंगे। अब देखो लड्डू करता है कॉपी। अब मैं मम्मी के पैर छूँगी, तो लड्डू भी आ गया मेरे पैर छूने के लिए। अब लड्डू आएगा मेरे पैर छूने के, मम्मा मैं आपके छूँगा। अब उसने छू लिए। अब मैं आई हूँ किचन में। किचन में आज मैंने बनाई थी मटर मखाना पनीर की सब्जी, और साथ में मैं बना रही हूँ पूड़ी।
क्योंकि अब त्यौहार होता है तो त्यौहार में पकवान ही बनते हैं या कुछ अच्छी चीज़ ही बनाई जाती है, सूखा त्यौहार नहीं छोड़ा जाता। अभी मैं पूड़ी ले जैसे ही मैंने पूड़ी के लिए कड़छी निकाली, कड़छी में था पानी तो रिफाइंड उछल के सारा मेरे ऊपर आ गया। तो फिर मैंने गैस करी है कम, कड़छी मैंने पोंछी। अब मैंने दूसरी कड़छी लेके यहाँ पे कर रही हूँ तैयार। अब ये मेरी पूड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं लगाऊंगी प्लेट, मम्मी को खाना दे के आ चुकी हूँ अंदर। अब ये मेरी प्लेट तैयार है। अब मैं खाऊंगी अपना खाना, पूड़ी एंड सब्जी। अब मैं खाना खा के बर्तन वगैरह इकट्ठे करके करते हैं सोने की तैयारी। गुड नाइट, बाय, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, बाय।